तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत मिहिर की मस्ती और नोएना की हार से होती है। इधर मिहिर जानबूझकर नोएना को फोन करता है और लड्डू खाते हुए उसको चिढ़ाता है। वो पूछता है कि क्या गुड न्यूज मिली, क्या तुलसी का ऑर्डर फेल होकर उन्हें मिल गया। तो नोएना चिढ़ते हुए बताती है कि उसे ऑर्डर नहीं मिला क्योंकि तुलसी ने सारी साड़ियां समय पर पहुंचा दी। तभी इधर मिहिर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है कि अरे तुलसी फिर जीत गई। वो झूठ मूठ का दुख जताते हुए लड्डू का डिब्बा फेंकने की बात करता है और फोन रख देता है। लेकिन फोन रखते ही मिहिर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो बप्पा को धन्यवाद देता है कि उन्होंने तुलसी की लाज रख ली और उसे एक और जीत दिलाई। दूसरी तरफ मालती पूरे उत्साह के साथ अपनी सास को फोन पर बता रही होती है कि तुलसी को लाखों करोड़ों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इधर घर के अंदर वृंदा और अंगद भी तुलसी की इस कामयाबी से बेहद खुश नजर आते हैं। लेकिन तुलसी चिंतित सी होती है। वो अजय और अंगद को बता रही होती है कि यह ऑर्डर 10 लाख पावरलूम साड़ियों का है। इसे पूरा करने के लिए बड़ी फैक्ट्री, ढेर सारा मटेरियल और हजारों वर्कर्स चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो तुलसी सोचती है कि वो एडवांस पैसे वापस कर दे क्योंकि ये काम उनकी क्षमता से बाहर लग रहा है। लेकिन अंगद और वृंदा तुलसी को एडवांस वापस करने से मना करते हैं। तभी अजय भी समझाता है कि आजकल इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम किसी को नहीं मिलता और क्योंकि ऑर्डर पावरलूम का है और बहुत बड़ा है, इसलिए अजय की फैक्ट्री भी इसके लिए छोटी पड़ जाएगी। इसके बाद अजय एक समाधान सुझाता है और वो कहता है कि अगर वे मिहिर की फैक्ट्री इस्तेमाल करें तो काम समय पर हो सकता है। तो तुलसी तुरंत मना कर देती है कि वो मिहिर का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। लेकिन अजय तुलसी को समझाता है कि यह एहसान लेना नहीं बल्कि देना होगा। मिहिर की फैक्ट्री वैसे भी घाटे की वजह से बंद पड़ी है। अगर वहां काम शुरू होगा तो मिहिर का भी फायदा होगा और तुलसी का भी काम बन जाएगा। वो याद दिलाता है कि तुलसी पहले ही शांति निकेतन के लोगों की मोहलत दिलवाकर उन पर एक एहसान कर चुकी है। लेकिन तुलसी के लिए इधर मिहिर की फैक्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल फैसला होता है और वो अभी भी हिचकिचा रही होती है। लेकिन अजय तुलसी को मनाने के लिए एक भावुक पहलू सामने लाता है। वो बताने लगता है कि ऋतिक इन दिनों गहरे डिप्रेशन में है। उसे लगता है कि बिजनेस के सारे घाटे उसके कारण हुए हैं। अजय का मानना होता है कि अगर वे मिहिर की फैक्ट्री में काम शुरू करते हैं तो ऋतिक का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट सकता है और बापूजी की धरोहर को नई जिंदगी मिल सकती है। इसके बाद अजय तुलसी को फैक्ट्री के फायदे गिनाने लगता है कि वहां वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं और बहुत बड़ा सेटअप है। सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री बंद होने से 2000 मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं। अगर काम शुरू होगा तो उन मजदूरों के घर का चूल्हा चलता रहेगा। इसके बाद अजय इसको मदद नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की तरह देखने को कहता है कि फैक्ट्री और मजदूर उनके और डिजाइन और प्रोडक्शन तुलसी का। तभी तुलसी अजय की बातों में लॉजिक तो देखती है लेकिन उसका मन गवाही नहीं देता। वो साफ कहती है कि जहां मन न माने वहां कोई तर्क काम नहीं आता। लेकिन अजय फिर भी कोशिश करता है। तभी अंगद उसको रोक देता है। अंगद एक बेटे का फर्ज निभाते हुए उसकी माँ के दर्द को समझता है। वो अजय को याद दिलाता है कि उसके पापा ने माँ का दिल और भरोसा तोड़ा है। आज भी उनका नाम सुनकर माँ दुखी हो जाती है। अंगद साफ कह देता है कि वे कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे या एडवांस वापस कर देंगे, लेकिन माँ को उस जगह जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जहां उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे। अगले सीन में मिहिर अपने स्टाफ से फैक्ट्री को बचाने का कोई उपाय पूछ रहा होता है। तभी स्टाफ हकीकत बताने लगता है कि हालत बेहद खराब है। कर्जा ना चुका पाने के कारण बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और फैक्ट्री नीलामी की कगार पर है। बैंक कानूनी कार्रवाई करने वाला है और बाजार में कंपनी की गुडविल खत्म हो चुकी है और मजदूर या तो खुद जा रहे हैं या उन्हें निकालना पड़ेगा। तो तभी इतने में नोएना स्टाफ पर भड़क जाती है। वो कहती है कि वे सिर्फ समस्याएं गिना रहे हैं, समाधान नहीं बता रहे। तो मिहिर उसे शांत कराता है और कहता है कि ना तो स्टाफ के पास कोई जादू की छड़ी है और ना ही उनके पास। इतना कहकर वो स्टाफ को जाने के लिए कह देता है। इसके बाद नोएना मिहिर को जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब खुद मिहिर के पास है। वो आरोप लगाती है कि पिछले 6 सालों से मिहिर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। जिस बिजनेस को उसने आसमान तक पहुंचाया था अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। फिर नोएना शिकायत करती है कि मिहिर ने न सिर्फ बिजनेस को बल्कि उसे भी नेग्लेक्ट किया है। वो कहती है कि बिजनेस प्यार और जज्बातों से नहीं बल्कि मेहनत से चलता है। तो इस पर मिहिर भावुक हो जाता है। वो कहता है कि बिजनेस भले इमोशन से न चले लेकिन वो तो एक इंसान है, मशीन नहीं। वो भी अंदर से टूटता है, रोता है और चीजों का असर उस पर भी होता है। वो अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जब तक यहां सब ठीक नहीं होगा तब तक बाहर कुछ नहीं ठीक हो सकता। इसके बाद मिहिर अपनी हताशा जाहिर करता है कि उसने सालों तक दिन रात मेहनत की लेकिन अब वो थक चुका है। उसे अपनी अगली पीढ़ी से बहुत उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हो पाई। गौतम से भी उसे उम्मीदें थीं लेकिन वो तो बात तक नहीं करता और करण तो अमेरिका चला गया और वहां अपना बिजनेस देख रहा है। अंगद, उससे भी कुछ नहीं हो पाया और ऋतिक, उसे तो बहुत मौके दिए गए लेकिन उसे जीतना आता ही नहीं और वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना मायूस हुआ कि अपनी जान लेने की कोशिश कर बैठा। इधर मिहिर मानता है कि अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची है। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अगले सीन में अजय
ने ऋतिक को कैफे में बुलाया होता है। तभी ऋतिक अजय को देखकर उससे पूछता है कि उसने अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो अजय बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आता है। वो खुशखबरी सुनाता है कि उसकी माँ तुलसी को 10 लाख साड़ियों का एक बहुत बड़ा और शानदार ऑर्डर मिला है। तो ये सुनकर ऋतिक के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो गर्व से कहता है, मुझे पता था माँ ने इतनी मुश्किल हालात में जितनी मेहनत की है वो बस कामयाबी की हकदार है। लेकिन अजय की अगली बात उसकी मुस्कान छीन लेती है। अजय कहता है, दुर्भाग्य से माँ ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट हालात ऐसे हैं कि वो एडवांस पैसे वापस करने की सोच रही है। तो ऋतिक हैरान होकर पूछता है, लेकिन क्यों? इतना बड़ा मौका वो क्यों छोड़ रही है? तो अजय कहता है, वजह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन समाधान जरूर है। मैं जानता हूं कि वो ये ऑर्डर पूरा कैसे कर सकती है, अगर उन्हें किसी की हेल्प मिले तो ऋतिक उत्सुकता से पूछता है, किसकी हेल्प? तो अजय उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी हेल्प। तो इस पर ऋतिक हंस पड़ता है और खुद को कमतर आंकते हुए कहता है, मैं जो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, जो खुद अपनी जिंदगी में हारा हुआ है, वो उनकी क्या हेल्प करेगा? तब अजय उसे समझाता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो ऋतिक। माँ को काम पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत है और वो तुम्हारे पास है। अगर तुम अपनी फैक्ट्री उन्हें इस्तेमाल करने दो तो ये ऑर्डर पूरा हो सकता है। फिर अजय उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहता है कि अब सिर्फ ऋतिक ही है जो अपनी माँ के बढ़ते कदमों को पीछे हटने से रोक सकता है। इतना कहकर अजय उसे सोचने का वक्त देकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में ऋतिक तुलसी से मिलने उसके घर आता है। इधर वृंदा और तुलसी उसको देखकर महसूस करती हैं कि वो कितना बदल गया है। उसके बाल बिखर गए हैं, चश्मा नहीं है और चेहरे से हंसी गायब है। तो ऋतिक का दर्द छलक पड़ता है। वो भावुक होकर कहता है कि अब वो खुद एक मजाक बनकर रह गया है। इसके बाद ऋतिक अपना हाले दिल बयां करता है कि वो आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरफ से टूट चुका है। वो कहता है कि रणविजय ने सब कुछ हथिया लिया है और उसकी पत्नी मिताली के ताने सुनकर उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है। फिर ऋतिक सबसे बड़ी चोट का जिक्र करता है। वो बताने लगता है कि अब उसके पापा भी उस पर भरोसा नहीं करते। तुलसी पूछती है, क्या कहा पापा ने? तो ऋतिक कहता है कि उसने छुपकर मिहिर की यह बात सुन ली थी कि जब उन्होंने नयना से कहा था कि ऋतिक को इतने मौके दिए गए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और हार मानकर जान देने चला गया। ये बात इधर ऋतिक के दिल में घर कर गई होती है। वो तुलसी से फिर पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया, शायद वो बचाने लायक ही नहीं था। तो तुलसी उसे इस पर डांटती है और उसे ऐसा सोचने से रोकती है। लेकिन ऋतिक अपनी हताशा जाहिर करता है कि दुनिया उसे नकारा और हारा हुआ मानती है। तुलसी फिर उसको समझाती है कि दुनिया चाहे जो सोचे, लेकिन वो जानती है कि जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ऋतिक ने ही उसका साथ दिया था। तुलसी के लिए उसका बेटा हमेशा बेस्ट था और रहेगा। लेकिन ऋतिक भावुक होकर कहता है कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही है जिसे उस पर इतना भरोसा है। फिर ऋतिक तुलसी से हेल्प मांगता है। वो चाहता है कि वो अपने पिता और दुनिया को साबित कर सके कि वो कमजोर या लूजर नहीं है। वो तुलसी को बताने लगता है कि उसे साड़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वीरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है जो नीलामी के कगार पर है। ऋतिक फिर विनती करता है कि अगर तुलसी अपना काम उस फैक्ट्री में शुरू करेंगी तो फैक्ट्री फिर से चल पड़ेगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और फैक्ट्री नीलाम होने से बच जाएगी। फिर ऋतिक इसे अपनी जिंदगी का आखिरी मौका मानता है। वो वादा करता है अपनी माँ से कि तुलसी सिर्फ क्रिएटिविटी संभाले, बाकी मैनेजमेंट और फाइनेंस वो अपनी जान लगाकर संभाल लेगा। उसे बस अपनी माँ का साथ चाहिए ताकि वो कमबैक कर सके। इसके बाद ऋतिक बचपन की एक याद ताजा करता है। वो याद दिलाता है कि कैसे तुलसी उसको छन्नी से चांद दिखाया करती थी और कहती थी कि तू उसे छू सकता है, और उस वक्त उसे सच में लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसे वही पुराना आत्मविश्वास चाहिए जो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। वो कहता है कि उसकी किस्मत अब तुलसी के हाथ में है। तो तुलसी का दिल पसीज जाता है। वो ऋतिक को रोने और मिन्नतें करने से रोकती है। वो साफ करती है कि मिहिर के साथ उसका झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो अपने बच्चों की खुशियों के आड़े कभी नहीं आएगा। तो तुलसी फैसला करती है कि वो ऋतिक के साथ काम करेगी, इसलिए नहीं कि वो रो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तो ऋतिक इधर आंसुओं के साथ अपनी माँ का धन्यवाद करता है। अगले सीन में अजय मिहिर के ऑफिस में एक जरूरी डील लेकर पहुंचता है। वो मिहिर की बंद पड़ी साकीनाका वाली फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखता है जिससे मिहिर का भारी नुकसान बच सके। तो मिहिर हैरान होकर पूछता है कि अजय उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। तो अजय जवाब देता है कि क्योंकि आपने भी हमारी हेल्प की है। तो मिहिर समझ नहीं पाता कि उसने कब हेल्प की। तो अजय राज खोलता है कि वो मिहिर ही था जिन्होंने अनजान नंबर से फोन करके टेम्पो पर होने वाले खतरे की चेतावनी दी थी। अगर मिहिर ने सही वक्त पर फोन नहीं किया होता तो तुलसी की सारी साड़ियां जल जाती और वो जीत कर भी हार जाती। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मिहिर ने रणविजय की साजिश सुन ली थी जिसमें वो सुहास को टेम्पो चलाने का हुक्म दे रहा था। तो मिहिर ने पहले सोचा कि वो सीधे तुलसी को बता दे, लेकिन उसे लगा कि अगर तुलसी को पता चला कि मदद मिहिर ने की है तो वो अपनी कामयाबी की खुशी शायद महसूस न कर पाए। इसलिए मिहिर ने एक शुभचिंतक बनकर अनजान नंबर से अजय को फोन किया। उसने अजय को सुझाव दिया कि माल दूसरे टेम्पो में शिफ्ट कर दिया जाए और उसे किसी और रास्ते में भेज दिया जाए क्योंकि उनके टेम्पो को खतरा है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और इधर अजय कहने लगता है कि मिहिर की आवाज और नंबर ट्रेस करने के बाद उसको यकीन हो गया था कि हेल्प करने वाले वही थे। इधर मिहिर पूछता है कि क्या तुलसी ये बात जानती है।
तो अजय कहता है नहीं, उसने ये राज रखा क्योंकि मिहिर खुद अनजान बनकर हेल्प करना चाहता था, इसलिए। इसके बाद अजय तर्क देता है कि जब मिहिर ने बिना किसी फायदे के उनकी हेल्प की, तो अब जब इसमें मिहिर का अपना फायदा है तो वो मान जाए। तो मिहिर कहता है कि तुलसी के साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन अजय उनसे विनती करता है कि एक बार इस प्रस्ताव पर जरूर विचार करें। अगले सीन में अंगद तुलसी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मिहिर की फैक्ट्री में काम करना उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होगा। वो सुझाव देता है कि वे कोई और फैक्ट्री ढूंढ ले, लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अड़िग होती है। वो कहती है कि कोई और फैक्ट्री ऋतिक की नहीं होगी। इस वक्त ऋतिक पूरी तरह टूट चुका है और उसे अपने परिवार के सहारे की जरूरत है ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन अंगद को इधर डर होता है कि ऋतिक की पुरानी गलतियों और नाकामी की वजह से कहीं तुलसी का बड़ा नुकसान न हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री ऋतिक की ही वजह से बंद हुई थी। वो हैरान होता है कि मिहिर के धोखे के बावजूद तुलसी एक कदम कैसे उठा सकती है, लेकिन तुलसी के लिए अपने बेटे का भविष्य अपनी पुरानी कड़वाहट से ज्यादा अहम होता है। दूसरी तरफ मिहिर अजय से पूछता है कि क्या तुलसी सच में उनकी फैक्ट्री इस्तेमाल करने के लिए मान गई है, तो अजय हाँ कहता है। वो मिहिर को याद दिलाता है कि तुलसी ने हमेशा सच का साथ दिया है, इसलिए वो उनकी बहुत इज्जत करता है। अजय फिर कहता है क्योंकि मिहिर ने भी उनकी हेल्प की थी, इसलिए अब वो भी उनके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद अजय उम्मीद जताने लगता है कि अगर दोनों परिवार फिर से साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो पुराने रिश्ते भी सुधर सकते हैं। वो मिहिर से विनती करता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, तो आखिरकार मिहिर राजी हो जाता है। तभी अचानक एक बड़ी अड़चन सामने आती है और वो होती है फैक्ट्री की नीलामी। तो अजय चिंता जताने लगता है कि अगर फैक्ट्री नीलाम हो गई तो सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। वो पूछता है कि क्या मिहिर इसे रुकवा सकते हैं। उधर अंगद भी तुलसी को नीलामी का खतरा याद दिला रहा होता है। तुलसी कहती है अगर नीलामी हुई तो उसका दोष ऋतिक पर आएगा और वो ऐसा नहीं होने देगी। इधर मिहिर एक मुस्कान के साथ अजय से कहता है कि नीलामी वो नहीं रुकवाएगा, बल्कि तुलसी खुद रुकवाएगी। मिहिर को यकीन होता है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे ऋतिक के लिए तुलसी इस फैक्ट्री को नीलाम होने से बचा लेगी। दूसरी तरफ तुलसी भी यही बात दोहरा रही होती है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। और इसी सीन के साथ ही आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।